जी हाँ, तो ये महाकुंभ 2025 है। पल पल की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसे लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। दो तस्वीरें हैं। प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद है, आप देख रहे हैं। महाकुंभ में फ्लोटिंग पुलिस चौकी भी बनाई गई है। आपको बता दें कि इस वक्त ये एक अलग जिला है, यानी कुंभ का जो ये क्षेत्र है इसे अलग जिला घोषित किया गया है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है। जब भी कुंभ या अर्धकुंभ आयोजित किया जाता है तो उस पूरे परिसर को, उस पूरे क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया जाता है। उसके लिए अलग से चौकी और अलग से थानों की भी घोषणा होती है, स्थापना होती है और बाकायदा वहां पर नियुक्तियां होती हैं। और इस बार तो महाकुंभ है, ऐसे में हजारों की तादाद में यहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे से पैनी नजर रखी जा रही है। प्रत्येक व्यवस्थाएं की गई हैं और हर व्यवस्था को खुद सुनिश्चित किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सुरक्षा व्यवस्था में 60,000 जवान लगे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। पौष पूर्णिमा के साथ आज महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आज प्रथम अमृत स्नान था और कल पहला शाही स्नान है। बारह किलोमीटर के एरिया में बने स्नान घाट श्रद्धालुओं से पूरी तरह से खचाखच भरे हुए हैं। तो संगम में हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आप इसकी दिव्यता और भव्यता का अंदाजा इसी से लगाइए कि बीते 48 घंटे में 85 लाख लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। पौष पूर्णिमा के साथ ही इस महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। बाकायदा आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि सुबह 9:30 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी आज लगा ली है और बीते 48 घंटों में 85 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाए गए हैं। सब खचाखच भरे हैं। संगम में हर घंटे, प्रत्येक 1 घंटे में 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही 45 दिन का कल्पवास भी शुरू करेंगे श्रद्धालु। और ये कल्पवास न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी नागरिक भी कर रहे हैं। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भारी भीड़ है और महाकुंभ के चलते अगले कुछ दिन वाहनों की जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना हो। और इधर बस, रेलवे स्टेशन से पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि कुछ सेवाएं बंद की गई हैं। इधर विदेशी भक्तों ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। और ये बैरियर नहीं है कि ये सिर्फ इस देश का उत्सव है, ये विदेशों का भी उत्सव बन गया एक तरीके से। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स की पत्नी, जो कि एप्पल के को फाउंडर रहे, दिवंगत स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है, वो भी यहाँ पर कल्पवास करने के लिए पहुंची हैं। सुरक्षा व्यवस्था संभालने में तकरीबन 60,000 जवानों की तैनाती की गई है, जो सीटी स्पीकर से भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। किसी भी घटनाक्रम से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर कमांडो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में 144 साल बाद समुद्र मंथन जैसा दुर्लभ संयोग बना है, इसीलिए इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। श्रद्धालुओं पर आज और कल पुष्प वर्षा की जाएगी, क्योंकि आज से शुरुआत है और कल पहला शाही स्नान है। पौष पूर्णिमा के साथ ही चूंकि आज महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, जैसी व्यवस्था इस बार कुंभ में की गई है, महाकुंभ में की गई है, शायद ऐसी व्यवस्था कभी की गई हो। क्योंकि आपने सुना होगा या देखा होगा कि कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है और इन सब के बीच आज और कल 2 दिनों तक लगातार श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। उन्हें और भी विशेष महसूस कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार इसके लिए प्रयास किए हैं और आज से ही 45 दिनों का जो कल्पवास है वो भी शुरू हो जाएगा। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर अगले कुछ दिनों के लिए वाहनों की एंट्री बंद है ताकि लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए, लोग किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं लेकिन उफ तक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ उस आस्था का कमाल है, उस विश्वास का कमाल है जो वो महाकुंभ में लेकर आ रहे हैं। 12 सालों बाद महाकुंभ लग रहा है और 144 सालों बाद समुद्र मंथन जैसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसलिए हर कोई अपने तमाम दुखों को भूलकर, पीड़ाओं को भूलकर इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहता है। एक बार फिर से आपको बताएं कि 60,000 जो जवान हैं वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। सीटी और स्पीकर से ये भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं और ये सब कुछ आप देखिए कि कितनी सरलता और सुगमता से हो रहा है। चप्पे चप्पे पर कमांडो है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। हर एक व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी नजर गड़ाए हुए हैं। सुरक्षा